हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल की पहली स्कंद षष्ठी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, स्कंद षष्ठी का महत्व और पूजा विधि। साथ में जानेंगे स्कंद षष्ठी की व्रत कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म में स्कंद षष्ठी का व्रत बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है और ये व्रत हर महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ही किया जाता है। इस दिन भगवान शिव के बड़े पुत्र यानी कि भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना का विधान है। भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति माना जाता है और इनकी पूजा विशेष रूप से दक्षिण भारत में की जाती है। भगवान कार्तिकेय ने दानव तारकासुर का वध करके तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया था। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की हर तरह की समस्या का समाधान होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी में स्कंद षष्ठी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, स्कंद षष्ठी का महत्व और स्कंद षष्ठी की कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कंद षष्ठी व्रत कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, अभी पौष का महीना चल रहा है और पौष माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 4 जनवरी को रात्रि के 10 बजे शुरू होगी और इसका समापन 5 जनवरी को रात्रि के 8:15 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार स्कंद षष्ठी का व्रत 5 जनवरी को रखा जाएगा। स्कंद षष्ठी के दिन पूजा 4 जनवरी की रात्रि के 10 बजे से 5 जनवरी की रात्रि के 8:15 तक कर सकते हैं। इस अवधि में आप विधि पूर्वक भगवान कार्तिकेय की पूजा कर सकते हैं। इस वर्ष स्कंद षष्ठी पर रवि योग का विशेष संयोग बन रहा है जो सुबह 7:15 से रात्रि के 8:18 तक रहेगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन पूरी रात रहेगा। इसके पश्चात त्रिपुष्कर योग और अभिजीत मुहूर्त का भी इस दिन विशेष महत्व रहेगा। आइए जानते हैं स्कंद षष्ठी का महत्व। दोस्तों, भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं, साथ ही अमोघ फल की प्राप्ति होती है। भगवान कार्तिकेय की पूजा और व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से, व्रत रखने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है, सुख, समृद्धि और सफलता भी प्राप्त होती है। स्कंद षष्ठी व्रत का पालन न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफलता का आशीर्वाद देता है। दोस्तों, अब मैं स्कंद षष्ठी की कथा शुरू करती हूँ। भगवान कार्तिकेय और तारकासुर वध की कथा है। स्कंद पुराण के अनुसार शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था और उन्होंने तारकासुर नामक असुर का वध करके देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त किया था और इसी उपलक्ष्य में स्कंद षष्ठी का पर्व मनाया जाता है, व्रत किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी और फिर वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल शिव के पुत्र के द्वारा ही पराजित किया जा सकता है। शिवजी ने ये वरदान दे दिया था, लेकिन कुछ समय बाद
माता सती ने आत्मदाह कर लिया था, जिससे शिव का कोई पुत्र न हो सका। माता सती के जाने के बाद भगवान शिव जी ने संसार से दूरी बना ली थी और गहरे तप में लीन हो गए थे। इस बीच तारकासुर ने तीनों लोगों पर अत्याचार बढ़ा दिए। तब देवता मदद के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव है। देवताओं ने शिव को वैराग्य से बाहर लाने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने शिवजी पर प्रेम के बाण चलाए, जिससे शिवजी की तपस्या भंग हो गई। शिवजी इस छल पर अत्यंत क्रोधित हुए और अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में कामदेव की पत्नी रति ने शिवजी से कामदेव को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। शिवजी ने रति के अनुरोध को स्वीकार करके कामदेव को बिना शरीर के पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद शिवजी माता पार्वती से विवाह करने को तैयार हुए। शिवजी ने अपनी तीसरी आंख से 6 दिव्य चिंगारियां उत्पन्न की, जिन्हें अग्निदेव ने सरवन नदी में प्रवाहित कर दिया था। इन चिंगारियों से 6 बालकों का जन्म हुआ। माता पार्वती ने इन बालकों को अपनी ममता से एक कर दिया और इसी से भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए। भगवान कार्तिकेय 6 मुख और 12 भुजाओं वाले दिव्य योद्धा के रूप में विकसित हुए हैं। उन्होंने युद्ध कौशल में महारत हासिल की है और तारकासुर के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। इस भीषण युद्ध में उन्होंने तारकासुर का वध किया था। तारकासुर के शरीर से एक मोर प्रकट हुआ था, जिसे भगवान कार्तिकेय ने अपना वाहन बना लिया था। देवताओं ने कार्तिकेय को उनकी वीरता और पराक्रम के लिए देवसेना का सेनापति घोषित किया था। यानी कि जो भगवान कार्तिकेय हैं वो सेनापति हैं, देवसेना के सेनापति हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को तारकासुर पर विजय प्राप्त करने के बाद स्कंद षष्ठी का पर्व मनाया जाता है और व्रत किया जाता है। ये दिन भगवान कार्तिकेय के पराक्रम और विजय का प्रतीक है। भगवान कार्तिकेय की पूजा वैसे तो पूरे देश में श्रद्धा के साथ की जाती है, लेकिन विशेष रूप से दक्षिण भारत में इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है, व्रत किया जाता है। इन्हें स्कंद कुमार, मुर्गन और कार्तिकेय इन नामों से इनको जाना जाता है। इनकी कृपा से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय से मुक्ति मिलती है। दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। सुख, समृद्धि, सौभाग्य और सफलता के लिए स्कंद षष्ठी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। रविवार के दिन यानी कि स्कंद षष्ठी पड़ रही है 5 जनवरी रविवार को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चंदन, केसर, गेहूँ, गुड़, तांबा इन चीज़ों का दान करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है और कार्य क्षेत्र में तरक्की होती है। आइए जानते हैं स्कंद षष्ठी की पूजा विधि। दोस्तों, स्कंद षष्ठी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर की साफ सफाई करें। फिर भगवान श्री कार्तिकेय जी का जलाभिषेक करें और भगवान कार्तिकेय को पंचामृत से गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। और इस दिन भगवान कार्तिकेय को पूजा सामग्री में माला, पुष्प, अक्षत, कलावा, सिंदूर, चंदन अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान कार्तिकेय की व्रत कथा पढ़ें या सुनें, फिर आरती करें और जो भी आप घर में प्रसाद बनाते हैं तो केले का भोग लगाएं या हलवे का भोग लगाएं। इसके बाद अंत में पूजा पाठ के अंत में आप क्षमा प्रार्थना जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं
वीडियो लाइक करने में दोस्तों पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, अपने नियर डियर में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।